Good evening, friends. I hope you all are doing well. Today our study topic is chapter 2, Indian Economy 1950 to 1990. यानी इंडियन इकोनॉमी का जो सिस्टम 1950 टू 1990 रहा था उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले का जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम की जो सिचुएशंस थी उनके बारे में हमने ओवरऑल स्टडी कर लिया। एक वन शॉट वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी अब तक तो आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहली जो सिचुएशन रहेगी वो ये थी कि इंडियन इकोनॉमी जब जैसे ही हमें 1947 के अंदर फ्रीडम मिली तो हमारे जो लीडर थे उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि नेशन बिल्डिंग को किस तरीके से किया जाए। नेशन बिल्डिंग यानी ये सबसे पहली जॉब थी कि नेशन बिल्डिंग किस तरीके से हो, यानी राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से किया जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएंगे, यानी किस तरीके की इकोनॉमी को हम अपनाएंगे, किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हमारी इकोनॉमी के अंदर सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें सभी लोगों के वेलफेयर को देखना है, ना कि किसी एक के वेलफेयर को, बल्कि ऑल पीपल इसके अंदर जो है इंक्लूड होने चाहिए। तभी जाके जो है हमारे किसी भी प्लान का बेनिफिट होगा इकोनॉमी के अंदर। तो ये तीन जो मेन प्रॉब्लम है ये हमारे नेहरू जी या जो और उनके साथ लीडर थे उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि इन सिचुएशंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। और दूसरा, फ्रीडम के साथ ही सभी को पता ही है कि पार्टीशंस हो गया था, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई थी कि किस तरीके से नेशन बिल्डिंग की जाए, दूसरा किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया जाए और किस तरीके से जो है सभी लोगों को वेलफेयर किस क्राइटेरिया के अंदर लिया जाए। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी कि तीन क्वेश्चन थे इकोनॉमी में हमारे लीडर्स के सामने कि क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ, कैसे प्रोड्यूस की जाए और उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यानी व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, वो लेबर इंटेंसिव होगी, वो कैपिटल इंटेंसिव होगी, वो किस तरीके की टेक्निक होगी जो हम यूज़ करें और हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो। तीसरा इसमें क्या है कि हाउ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज उनको हम किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में कि सबका वेलफेयर हो उसके अंदर, किसी एक को हम ना ले या किसी एक कम्युनिटी को ना लेकर सभी का इसमें वेलफेयर हो। उसके बाद हमारे सामने जो सिचुएशंस आती हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, के हमारे सामने वैसे तो तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। एक होता है इसके अंदर कैपिटलिज्म, दूसरा होता है इसके अंदर सोशलिज्म और तीसरा होता है इसके अंदर कम्युनिज्म। यानी कैपिटलिज्म जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जो हैं मेंटेन करते हैं इकोनॉमी को, और दूसरा जो है सोशलिज्म जिसमें गवर्नमेंट मेंटेन करती है हर एक चीज़ को, और तीसरा होता है कम्युनिज्म यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो है इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे जो लीडर थे, या मैं मेनली इसके अंदर नेहरू जी का नाम लेना पसंद करूँगी क्योंकि उन्होंने जो है ये आइडिया दिया था, क्योंकि कुछ एक लीडर ये कह रहे थे कि हमें कैपिटलिज्म को यूज़ करना चाहिए, कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए, और कुछ एक लीडर कह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी पुअर है, पुअर लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका वेलफेयर नहीं होगा अगर हम कैपिटलिज्म को अपनाते हैं तो हमें जो है सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। तो ये दो मेन क्वेश्चन उनके आगे खड़े थे। तो उस टाइम जो है नेहरू जी ने ये आइडिया दिया कि हम ना ही तो एक्सट्रीम वर्जन कैपिटलिज्म का लेंगे और ना ही एक्सट्रीम वर्जन सोशलिज्म का लेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएंगे। अब ये जो तीन क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के अकॉर्डिंग किस तरीके से आंसर्ड किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे है कि कैपिटलिज्म में क्या होगा, हाउ शुड बी व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो आपकी जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या कहती है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी जो कि डिमांड होगी, जिनकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस की जाएंगी, जिनकी डिमांड होगी। यानी हम लिख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू डिमांड। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसके अंदर बनता है कि हाउ शुड बी प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उनके लिए कैसी टेक्निक यूज़ की जाए। तो उसके लिए क्या आंसर करती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कि वो कहती है कि इसके लिए अगर हमारे पास लेबर चीप है, इफ़ वी हैव चीप लेबर देन वी यूज़ लेबर इंटेंसिव। लेबर चीप है तो हम कौन सी इकोनॉमी कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव। इसको हम क्या बोलेंगे, लेबर
इंटेंसिव। अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। यानी अगर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन हमें तो पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या था, लेबर बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमारे पास कैपिटल उतनी नहीं थी। तो हमने कौन सी इकोनॉमी को अपनाना था या कौन सी टेक्निक को यूज़ करना था, वो हमारी थी लेबर इंटेंसिव। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन बनता है कि हाउ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हाउ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड का आंसर कैपिटलिज्म किस तरीके से देता है, ये कहता है कि जो परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर। कि जिसके पास जितनी परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा और उसको कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है वो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देती है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशलिज्म की, सोशलिज्म में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और वो अपने अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी को सर्वाइव करती है या अपने अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी को प्रोवाइड करवाती है इन सब रिसोर्सेज को कि किसको कितना प्रोवाइड करना है। तो सोशलिज्म में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या दिए जाएंगे कि गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल्स, या फिर गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टेक्निक वी शुड बी यूज़, कि हमें कौन सी टेक्निक जो है यूज़ करनी चाहिए। फोर्थ आपका पॉइंट क्या है, परचेजिंग पावर अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म। लेकिन सोशलिज्म में क्या होगा कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी थिंग इन टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी जैसे जैसे लोगों को नीड होगी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवाएगी वो सारी चीज़ें। तो सोशलिज्म में सारी ये पॉइंट होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और कैपिटलिज्म में अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग पावर, अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो इस तरीके से जो है ये हमें आंसर मिलते हैं। उसके बाद इकोनॉमी जो है इन्हीं तीनों क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से देगी, यानी हमने जो है कैपिटलिज्म में भी कर लिया, सोशलिज्म में भी कर लिया, और तीसरा हमारा बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमने यानी इंडिया के लीडर्स ने उस टाइम अपनाई थी और उसको आज भी हम कुछ हद तक जो है फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमारी इकोनॉमी में अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिशियल माना जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो उसकी तरफ ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट है उसका झुकाव लग रहा है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी इनके आंसर किस तरीके से देती है वो बात कर लेते हैं। जैसे कैपिटलिज्म ने क्या कहा कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है अकॉर्डिंग टू डिमांड होंगी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि गुड्स और सर्विसेज वो बनाई जाएंगी जिनकी डिमांड होगी, और प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा जो वो अच्छे से करवा सकता है। सेकेंडली, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, मतलब जो जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता है वो प्राइवेट सेक्टर करवाएगा, और जो वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट नहीं है या वो प्रोवाइड नहीं करवाता है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे एजुकेशन, अगर हमें सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करवानी हो तो वो हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर हमें सस्ती जो है हॉस्पिटैलिटी अगर लोगों को प्रोवाइड करवानी हो हेल्थ के लिए, जो पुअर पीपल हैं उनको तो वो मतलब हाई जो पेड जो हॉस्पिटल्स हैं या हाई पेड जो स्कूल हैं उनके अंदर वो अपने बच्चों को नहीं डाल सकते, उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो चीज़ें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। उनको किस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है या किस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्वालिटी के साथ साथ जो है उनको कॉस्ट कम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी आंसर देगी। यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता है वो प्राइवेट सेक्टर करवाएगा। उसके अलावा वेलफेयर से रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा और टेक्नोलॉजी अपने अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लान्स के बारे में कि प्लान्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एक तो होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। यानी लॉन्ग टर्म प्लान कौन से बोले जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लान में वो आ जाएंगे जिनके अंदर 20 ईयर का पीरियड्स होता है। यानी 20 ईयर के पीरियड में जो जो हम अपना मतलब टारगेट लेके चले हैं उनको उस पीरियड के अंदर कंप्लीट करना,
वो कहलाएगा हमारा 20 ईयर का, या पर्सपेक्टिव प्लान भी बोल सकते हैं उसको, या हम लॉन्ग टर्म प्लान भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म प्लान में हम मेनली लेंगे 5 ईयर प्लान्स को। तो ये हमारे 2 टाइप्स के प्लान हैं। फर्स्ट एक इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्लान, सेकंड है इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान तो इसमें जो है वो हमारे आ जाएंगे 5 ईयर प्लान्स, और इसके अंदर इन्हीं 5 ईयर के अगर हम इकट्ठा टाइम पीरियड देखें तो 20 ईयर से रिलेटेड जो भी टारगेट हमारे जो रखे जाएंगे वो सारे जो है 20 ईयर के प्लान को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्लान। इन्हीं को आगे क्या बोला जाता है, इनको हम आगे जो है पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोल देते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स। यानी इससे 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव प्लान। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जो जिनको 20 ईयर के ओवर अ पीरियड जो है टारगेट किया जाता है, तो उसको हम पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया इसके अंदर। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डील आउट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि कोई प्लान बनाया जाए। अब हमारे लीडर्स के सामने ये समस्या थी कि हम प्लान बनाएं तो वो किस टाइप से बनाएं, कितने टाइम पीरियड को लेके बनाएं। तो 1951 में सबसे पहले जो है 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया, और ये जो है 1951 टू 1956 का टाइम पीरियड था। और उसके बाद हम अब तक कह सकते हैं कि 2017 तक जो है लास्ट 5 ईयर प्लान फॉलो किया गया। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स को जो है डिसकंटिन्यूस कर दिया गया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। जो है 2017 के बाद लास्ट हमारा जो प्लान था वो था 2012 टू 2017, यानी 2012 से 2017 के बीच का जो 5 ईयर प्लान था वो लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान माना गया है। तो इसके अंदर जो है 2 पॉलिसीज़ लाई गई। सबसे पहले इसके अंदर जो पॉलिसी थी वो थी आपकी 1948 के अंदर। 1948 के अंदर एक पॉलिसी यूज़ की गई और इसको बोला गया इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये 2 तरीके की पॉलिसीज़ थी, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और उसके बाद जो है 1950 के अंदर हमारा जो है प्लानिंग कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। और उसके बाद हम बात करें तो 2015 के अंदर जो है प्लानिंग कमीशन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसमें उसकी जगह बनाया गया नीति आयोग। नीति आयोग को जो है फॉलो किया जा रहा है अभी। और इसकी अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरपर्सन हैं। और प्लानिंग कमीशन में भी पीएम ही होते हैं, पीएम ही होते थे, उनके जो मेन चेयरपर्सन होते थे। तो इसके बाद हम मेनली बात करेंगे अभी 1948 के अंदर जो रेजोल्यूशन लाया गया और 1950 ईयर के अंदर जो है प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया गया। और प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो है प्लान्स बनाए गए कि हमें सबसे पहले कौन से सेक्टर की ग्रोथ करनी है, हमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करनी है या हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ करनी है या दोनों का मिक्सअप करना है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के 5 ईयर प्लान्स बनाए गए और उनमें अलग अलग गोल्स रखे गए और उनको गोल्स को अचीव करने के लिए जो है अलग अलग टारगेट बनाए गए। तो इसमें थोड़ा सा ये एक बार मैं बता देती हूँ। अब पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो 5 ईयर प्लान वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता होता है इस बात का कि जो 5 ईयर प्लान है हमने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और आज अगर हम बात करें तो रशिया से हमने जो है 5 ईयर प्लान्स को बोरो किया था, यानी उनसे हमने जो है 5 ईयर प्लान्स को सीखा था और अपनी इकोनॉमी के अंदर इनको अडोप्ट किया था। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो है अप टू 2017 तक 5 ईयर प्लान्स को हमने फॉलो किया और उसके बाद हमने जो है इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जैसे ही 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग को हमने सेटअप किया है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी 1948 के बारे में कि 1948 के अंदर जो है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया। तो अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था इसने जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ को 4 ब्रॉड कंसेप्ट के अंदर
यानी फोर जो है ब्रॉड बेसिक कंसेप्ट के अंदर बांट दिया था। तो इसके अंदर जो ब्रॉड पार्ट आते हैं इंडस्ट्री के, इसमें जैसे एक तो आपका आ गया आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी जितने भी अस्त्र शस्त्र हमारे होते हैं या गोला बारूद वगैरह होता है उनसे रिलेटेड। दूसरा जो है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, यानी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने जो है इसमें एनर्जी। और तीसरा जो है इसके अंदर आ जाएगा आपका रेलवे का, रेलवेज का। तो इस तरीके से 4 ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर लिए गए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो भी बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा लिबरलाइज करना, यानी उनको थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ढील देना। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर क्या सिस्टम था कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट थी। जो भी आगे अपना जो है कंपनी सेटअप करना चाहता है, कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड या किस एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उनको कुछ हद तक लिबरलाइज किया जाए। और 4 इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट रखे गए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर रहेंगे और गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर अपना काम करेगी। दूसरा इसके अंदर जो है आपका आता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब जैसे हमें कोई निर्देश दे रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो, तो ये हमारा जो है 38(1) का जो आर्टिकल है उसमें ये दिए गए हैं। और इनको जो है किसी भी स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए ये बनाए गए हैं कि कोई भी स्टेट जो है इनको फॉलो करे, यानी करना चाहिए। द स्टेट शुड बी फॉलो दैट, देयर विल बी रिस्पॉन्सिबल द स्टेट फॉर द पीपल वेलफेयर, कि कोई भी स्टेट जो है वो इनको फॉलो करेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें अगर 1950 की, तो 1950 में जो है हमारा जो है प्लानिंग कमीशन सेटअप हो गया था। और ये 2017 तक जो है हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 के अंदर जो है हमारा नीति आयोग बन गया था। अब नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि अभी भी गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर अभियान जैसी पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंडिया को पूरा अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना है, उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए अलग अलग जो है प्लान्स इसके लिए बनाए जाएं। हम सिर्फ 5 ईयर प्लान्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 ईयर जो प्लान्स हमारे डिसाइड किए गए उनके मेन गोल्स क्या थे, उनके मेन एम क्या थे, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स कि जो 5 ईयर प्लान रखे गए उनका गोल क्या था, उनका मेन एम क्या था। तो फर्स्ट है इसके अंदर ग्रोथ, यानी ग्रोथ से क्या मतलब है कि हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ कितनी रहेगी या क्या टारगेट है इसके लिए रखे जाएंगे, या हमारी जो इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज़ करना, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरीके से की जाएगी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी की उसकी ग्रोथ क्या रहेगी। दूसरा आता है इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में हम क्या लेंगे? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टू बी इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को और इन्हांस करेंगे, और ज़्यादा जो है न्यू टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो। तो उन सब के बारे में जो है मॉडर्नाइजेशन 5 ईयर प्लान का जो मेन एम था वो रखा गया। उसके बाद आता है आपका सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका हम इंपोर्ट क्या कर दें? बिल्कुल बंद कर दें, यानी इंपोर्ट को
यहाँ पे सबसे मेन जो ज़रूरी है, ये जो इम्पोर्ट है इसको हम बिल्कुल बंद कर दें, इम्पोर्ट ना किया जाए उन गुड्स का जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती हैं। उसके बाद आता है इक्विटी, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो इक्वली सबके बीच में शेयर की जाए, इक्वली शेयरेबल, यानी वेलफेयर सभी लोगों का देखा जाए इसके अंदर कि जो 5 ईयर प्लान्स रखे गए इसमें इन चारों चीज़ों को जो है मेनली डिसाइड किया गया। वैसे तो हम इसके बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही पॉइंट्स बन रहे हैं कि ग्रोथ क्या होगी, कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हमारी जो जीडीपी है उसको किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, यानी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ और कॉस्ट कम आए। तीसरा सेल्फ रिलायंस, यानी जिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हम खुद को रिलायबल मान रहे हैं या विश्वसनीय है कि हम इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनका इंपोर्ट जो है बंद किया जाए। चौथा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है इक्विटी। इक्विटी यानी इक्वल, सबको जो है बराबर शेयर किया जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का वो सभी लोगों के बीच में इक्वली शेयर किया जाए। इसके बाद जैसे हमने बात की थी तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया 5 ईयर प्लान्स के जो मेन गोल थे उनके बारे में। हमारा जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर 1952 लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी की जो एग्रीकल्चर रही है या जो ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल रहा है, जो लैंड रिफॉर्म किए गए हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, उनके बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू।